नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल पे। और इससे पिछले वीडियोस में उडू ट्यूटोरियल के अंदर यानी कि उडू डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के अंदर हमने सेटअप देखा था कि हम कैसे क्लोन कर सकते हैं गिटहब से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। हमने क्लोन कर लिया, हमने सब कुछ सेटअप कर लिया, बट अभी तक हमने उसको स्टार्ट करके चेक नहीं किया कि वो स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? तो उसके लिए हमारे पास उडू में एक कमांड है, तो वो हम रन करते हैं। लेट्स सी वो क्या करना पड़ता है। तो पहले आप एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे उडू बिन करके जो है वो आपका फाइल है, वही आपको रन करने में मदद करेगा। उसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट टीएक्सटी दिख रहा होगा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। बट उसको समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये उडू बिन स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और लिखना है पाइथन। मेक श्योर कि आप पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं 3.3 प्लस, ओके, वर्जन। और यहाँ पे आपको स्लैश उडू और यहाँ पे बिन लिखना है एंड देन ओके, हम एक हेल्प कमांड रन करते हैं उडू बिन के ऊपर, ठीक है? तो उडू बिन ही अपना मेन कॉन्फ़िगरेशन है। एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मुझे एरर मिल रहा है। और ये एरर क्या है कि बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो नॉट फाउंड एरर आ रहा है, यानी कि वो मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड नहीं है। तो होता क्या है कि जब भी आप एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। डिपेंडेंसीज मतलब जो लाइब्रेरीज होती हैं उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट? और वो इंस्टॉल करने के लिए ये जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी होता है इसके अंदर सारे डिपेंडेंसीज लिस्टेड होते हैं और इन सब को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊं तो ये है हमारा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे लिस्टेड हैं और ये सब हमें चाहिए, ठीक है? तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, हम इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करें या फिर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके इंस्टॉल करें। उसका फायदा क्या है? वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे पाइथन प्रोजेक्ट होंगे और हो सकता है कि इसकी कुछ डिपेंडेंसीज आपके उस डिपेंडेंसीज के साथ मैच कर रही हो। तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, अगर इसमें अलग वर्जन चाहिए, आपके उस प्रोजेक्ट में अलग वर्जन चाहिए, तो ये कन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है? तो वो कैसे क्रिएट करते हैं? तो उसके लिए हम सबसे पहले कमांड लाइन पे जाएंगे और कमांड लाइन पे हमारे पास कुछ कमांड है जो हम उसको रन करने वाले हैं, ठीक है? वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में आप सीख सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, ठीक है, -m एंड venv वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड क्या नाम होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट का? तो हम यहाँ पे उडू env करके डालेंगे, ठीक है? ये हमारा नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट का, ठीक है? और कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकेंड्स के बाद एग्जैक्टली, थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, राइट? और उसके बाद हमें एक दूसरा कमांड रन करना पड़ेगा। तो जब तक ये होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ पे वो रन हो चुका है। अब हम सीडी करेंगे और उडी env के अंदर जाएंगे, ओके? और यहाँ पे इसके अंदर एक स्क्रिप्ट फोल्डर होगा, ठीक है? हम चेक कर लेते हैं। ये रहा उडू env और इसके अंदर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट्स है, ठीक है? और इसके अंदर हमें जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उडू env और ऐसे जाएंगे स्क्रिप्ट्स, मैंने स्लैश गलत दिया था। और इसके बाद हम स्क्रिप्ट्स में आ जाएंगे और स्क्रिप्ट्स में आने के बाद हमको एक्टिवेट ऐसे रन करना है, ठीक है? वहाँ एक्टिवेट डॉट बैक करके एक फाइल होता है। एक्टिवेट हमने रन कर दिया, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे कि अब हम फिर से उडू ट्यूटोरियल जो रूट फोल्डर है उसमें जाएंगे। तो उसमें जाने के लिए आपको सिंपली ये कमांड रन करना पड़ेगा, 2 डॉट्स बैकवर्ड स्लैश एंड देन 2 डॉट, ओके? एंटर करिए और आप उडू ट्यूटोरियल में आ गए, राइट? और अब हम यहाँ पे पिप इंस्टॉल -r एंड रिक्वायरमेंट txt ले लेंगे, ठीक है? और इसको रन कर देंगे। तो होगा क्या कि उडू वर्चुअल एनवायरनमेंट जो हमने क्रिएट किया है वहां पे ये सारे डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगे और फिर हम कोई भी कमांड रन करेंगे उडू का तो वो काम करेगा, करेक्ट? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। एक और बात दोस्तों कि देखिए उडू डेवलपमेंट में पाइथन तो आपको आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी और उसके अलावा हमें पोस्टग्रेसक्यूएल भी आना चाहिए। तो पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए पीसी एडमिन वगैरह आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप डेटाबेस देखना चाहते हैं। तो हम वहाँ क्रैश से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको पोस्टग्रेसक्यूएल का भी यहाँ पे वीडियोस डालूंगा। अगर ज़रूरी हो तो पाइथन का भी डालूंगा ताकि समझ में आए चीज़ें कि हमें क्या चाहिए। बेसिक्स नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जितना ज़रूरत है उतना ही जाएंगे हम, और जो भी टर्म्स आएंगे उनको हम समझेंगे, उसके ऊपर वीडियोस बनेंगी, ठीक है? बस आप अगर कहीं पे स्टक हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो कि हो क्या रहा है और कहाँ से हो सकता है, और मैं देखता हूँ पॉसिबल है तो मैं एक
कुछ कम्युनिटी वगैरह क्रिएट करता हूँ जिसमें आप सब ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अभी भी रन हो रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि डिपेंड करेगा आपके नेटवर्क पे और कितने सारे डिपेंडेंसीज इसको इंस्टॉल करने हैं, राइट। और इसमें एरर भी आ सकते हैं और एरर को रिजॉल्व करना भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पाइथन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो चूंकि हमने ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है तो हमें वो एरर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी एरर आ सकता है। तो हर चीज़ को हम पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरर इज पार्ट ऑफ लाइफ डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो। बट लेट्स सी, हम वेट करते हैं, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए एक एरर आया है, यहाँ पे एरर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस, सॉरी विजुअल सी प्लस प्लस 14.0 और ग्रेटर इज़ रिक्वायर्ड। और आपको लिंक भी मिल जाता है कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, बट उससे पहले मैं अपना पुराना वाला कमांड रन करके देखता हूँ कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे रन किया हुआ है, लेट्स सी। अगर काम नहीं करता है तो एरर है और उस एरर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। वैसे भी इस एरर को हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सी प्लस प्लस तो चाहिए हमें, राइट। और यहाँ पे देखिए जिंजा 2 ही इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो उसके बाद की सारी एरर है। अब हम इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सी प्लस प्लस बिल्ड टूल को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमारा सी प्लस प्लस विजुअल सी प्लस प्लस 14 या उससे ग्रेटर जो होना चाहिए बिल्ड टूल, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऊडू डेवलपमेंट सीख रहे हैं जो कि पाइथन में है, तो वहाँ सी प्लस प्लस का क्या काम है। तो देखिए ऊडू के अंदर, क्योंकि ये ऊडू डेवलपमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, विंडोज़ पे, ठीक है। और विंडोज़ पे कर रहे हैं तो ऊडू के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे रेसिपी फाइल है, रेसिपी फाइल जिसको आप बोल सकते हैं, वो सी प्लस प्लस में रिटन है। अब उसको समझने के लिए विंडोज़ को कोई तो ट्रांसलेटर चाहिए, राइट। अगर आप जावा लिखते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, पाइथन लिखते हैं, तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए ताकि वो इंटरप्रेट हो पाए, राइट। क्योंकि पाइथन को पाइथन इंटरप्रेटर ही समझता है, जावा को जेवीएम ही समझता है। वैसे ही सी प्लस प्लस के कोड को बिल्ड टूल ही समझेगा, राइट। सी प्लस प्लस वाला बिल्ड टूल ही समझेगा। तो इसके लिए हमें बिल्ड टूल इंस्टॉल करना है। कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो जो लिंक दिया है उस पर जाना है। अगर आपको ये एरर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी एरर आ रही है तो एरर का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी एरर आ सकता है, आपको पेशेंस के साथ आपको रिजॉल्व करना है। आप पिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड बिल्ड टूल करेंगे और बिल्ड करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको जैसे ये हो जाता है उसको रन करना पड़ेगा और उसमें से बिल्ड टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको रन करूँगा। मेक श्योर कि आपके पास एडमिन एक्सेस हो एंड इसके बाद ये ऐसे आएगा। तो इंस्टॉलर इसका ओपन हो चुका है और ये डाउनलोड हो रहा है, फिर इंस्टॉल होगा। यहाँ से आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसके पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको वर्कलोड के अंदर डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस पे टिक करना है और फिर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड सिस्टम ड्राइव और ये सब देख सकते हैं। इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग आप सिंपली इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और ये क्या करेगा कि विजुअल स्टूडियो बिल्ड टूल को यहाँ पे स्टार्ट कर देगा डाउनलोडिंग, ठीक है। तो अभी हमारा विजुअल स्टूडियो बिल्ड टूल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अभी मैं फिर से इस CLI कमांड को रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, और ज़्यादा एरर क्रिएट होते हैं या फिर ये रिजॉल्व होता है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि लिप्सस के ऊपर फेल हो रहा था एंड लेट्स सी ये इंस्टॉलिंग तो दिखा रहा है। अगर कोई एरर आता है तो देखते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो रहा है इसमें, क्योंकि वाइल इंस्टॉलिंग कोई भी चीज़ अगर आपको एरर आ जाए तो उस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है यही समझ नहीं आता है और आपको बहुत सारे लिंक्स रिसोर्सेज के थ्रू जाना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, ये तो इंस्टॉल हो गया है और बाकी सारी चीज़ें भी इंस्टॉल हो रही हैं, राइट। तो आई होप कि हम सही ट्रैक पे हैं, देखते हैं। सो वाओ, हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अभी हम वो कमांड डालेंगे जो कि है उडू वाला, ठीक है। तो उसको मैं एक बार चेक करता हूँ तो वो कहाँ पे है, और ऐसे मैंने किया। देखते हैं ये अगर कमांड चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारा उडू अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। बाकी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। वाओ ग्रेट। तो ये सारे कमांड्स काम कर रहे हैं और अब हम इस वीडियो में
इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम कैसे इन कमांड्स के साथ खेलते हैं। और आई थिंक 2-3 वीडियोज़ के बाद हम पाइचार्म सेटअप करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं। सो डेवलपमेंट से पहले आपको जितने भी डिपेंडेंसीज़ वगैरह हैं इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। आई होप कि इस वीडियो में आपने देखा होगा और मैंने जब एरर आया तो वीडियो को स्किप नहीं किया है, पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है ताकि आप भी वैसे ही एरर को रिज़ॉल्व करेंगे। अगर आपको दूसरा एरर आता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम सब डेवलपर हैं और आपको वो लिंक जाके सर्च करना है इंटरनेट पे या चैटजीपीटी पे या जेमिनी पे, कहीं भी किसी भी जनरेटिव एआई से आप चेक कीजिए। हाँ, आँख बंद करके उन स्टेप्स को फॉलो मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में मेसअप क्रिएट हो जाएगा। पहले उसको समझिएगा, आप अपने एरर को समझिए और उस एरर से रिलेटेड अगर आपको स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ मिल रहा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? कई बार चीज़ें स्टैक ओवरफ्लो की लेंथी हो सकती हैं बट हेल्पफुल होती हैं और जनरेटिव एआई का प्रॉब्लम यह है कि ये किसी भी चीज़ को ना नहीं बोलते हैं। वो कुछ भी लिख के दे देगा और आप उसको ट्राई करेंगे और पता चलेगा कि आपने अलग डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है, आपने अपने हिसाब से समझा है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो आप कुछ कमांड्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेसअप हो चुका है आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को आप डीएक्टिवेट करेंगे और कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, तो मैं आपको कमांड बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है, उडू ट्यूटोरियल के अंदर है, हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उडू env करके, उसके अंदर जाना है, स्क्रिप्ट्स के अंदर जाना है और उसके बाद डीएक्टिवेट लिख देना है, तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद उडू env के फ़ोल्डर को ही डिलीट कर देना है, पूरा उसके अंदर जो भी है सबको डिलीट करना है, ठीक है? और फिर से क्रिएट करना है और फिर से इंस्टॉल करना है, ये है। तो इस तरह से आप अपने डिपेंडेंसीज़ को और अपने अदर प्रोजेक्ट को अफेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।